नमस्कार। हमारा आज का विषय है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना आर्यभव, जिसकी हम आज व्याख्या करेंगे। ये जो आर्यभव कविता है ये साकेत के चतुर सर्ग से ली गई है। ठीक है, इन्होंने एक वो लिखा है महाकाव्य साकेत, उसके चतुर्थ सर्ग से ये ली गई है कविता आर्यभव। ठीक है, इससे पहले हमने जो आपके सिलेबस में लगी हुई मैथिली शरण की जो कविता है उद्बोधन बंदा बैरागी, ठीक है, वो कर ली थी। जो बंदा बैरागी था वो भारत भारती में से ली गई थी। ठीक है, जो उनकी काव्य कृति थी उनके भविष्यत खंड में से, और बंदा बैरागी गुरुकुल में संकलित थी। ठीक है, और आज हम जो करने जा रहे हैं आर्यभव, ये किस में है? संकेत के चतुर सर्ग में ये संकलित है। ठीक है, तो यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्यभव इसमें है क्या। ठीक है, कविता में जैसे कि आप जानते हैं कि माता के कई ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। ठीक है, पहला भरत के लिए राज्य और दूसरा श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और अपने वचन का पालन करने के लिए जो महाराज दशरथ थे उनको कई की दोनों बातें माननी पड़ी थी, और श्री राम ने स्वयं ही पिता के प्राण की लाज रखने के लिए वन जाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर है कि साथ में सीता जी और लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या कि वन गमन से पूर्व, ठीक है, वन से जाने से पहले जब वह श्री राम लक्ष्मण माता सुमित्रा से आज्ञा लेने जाते हैं। ठीक है, क्या है, श्री राम कहाँ जाते हैं? लक्ष्मण की माता जो है सुमित्रा से आज्ञा लेने जाते हैं। तो माता सुमित्रा क्रोध में भरकर जो वचन कहती हैं कि जिनका प्रस्तुत इस कविता में किया गया है। ठीक है, इस कविता में जो वर्णन है वो सारा किसका है? जो भी वो क्रोध से भरकर शब्द कहती हैं माता सुमित्रा, वो देखते हम यहाँ पर है क्या। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी कविता आर्यभव। सिंह सदृश क्षत्रियाणी, गरजी फिर कह ये वाणी, दूर रहे इच्छा ऐसी, उर्मे अपना रक्त बहे, आर्यभव उदीप्त रहे। ठीक है, सिंह सदृश, सिंह अर्थात शेरनी के समान, जो क्षत्रिय थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ककई द्वारा श्री राम को वनवास दिए जाने की आज्ञा दिलाने पर जो माता कौशल्या है दुखित हुई पर कुछ कह नहीं सकी थी, परंतु जो लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी वह क्रोध में भरकर श्री राम को संबोधित करती हुई कह रही हैं, सिंह सदृश क्षत्रियाणी, गरजी फिरी कह ये वाणी, दूर रहे इच्छा ऐसी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि क्षत्रियाणी सुमित्रा शेरनी के समान गर्ज उठी और बोली कि अपने अधिकारों की भिक्षा कैसी। ठीक है, अर्थात हम अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो हमें ऐसी इच्छा से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ पर क्या है कि जो सुमित्रा माता है उनके कहने का तात्पर्य है कि हम क्षत्रिय लोग अपने अधिकार है भीख में नहीं प्राप्त करना चाहते, बल्कि उन्हें अपने बाहुबल से प्राप्त करते हैं। उर्मे अपना रक्त बहे, आर्यभव उदीप्त रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रज्वलित अर्थात उदीप्त है कि वो कहती है कि जागृत रहे, और आर्यभव क्या है? आर्य जाति की आत्मसम्मान की भावना। ठीक है, तो बोलती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे हृदय में अपना वंशोजित रक्त बहता रहे, आर्यभव उदीप्त रहे, तथा हमारे हृदय में आर्य होने का जो भाव है वह सदा जागृत रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो क्षत्रिय की मान मर्यादा होती है उनका चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, पाकर वंशोचित शिक्षा, मांगेंगे हम क्यों भिक्षा, प्राप्त जाचना वर्जित है, आप बुझो से अर्जित है, हम पर भाग नहीं लेगी, अपना त्याग नहीं देंगी। ठीक है, वंशोचित अर्थात वंश के अनुरूप। ठीक है, वंश में जिसे उचित माना गया हो वो। तो प्राप्त अर्थात जो पहले से ही प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राप्त जांचना वर्जित है, जांचना अर्थात मांगना, वर्जित अर्थात जिसको हम कह सकते हैं वर्जित करना, निषिद्ध करना। ठीक है, मना करना, जैसे ग्रहण करने के जो योग्य ना हो वो। अर्जित अर्थात कमाया हुआ, प्राप्त किया हुआ। तो यहाँ पर वो कहती हैं, पाकर वंशोचित शिक्षा, मांगेंगे हम क्यों भिक्षा। तो लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी कहती है कि हमने अपने वंश के अनुरूप क्या है, शिक्षा प्राप्त की है, अतः हम अपने अधिकारों को पाने के लिए भिक्षा क्यों मांगेंगे। ठीक है, भिक्षा अर्थात भीख क्यों मांगेंगी। देन है,
प्राप्त जांचना वर्जित है। प्राप्त अर्थात जो पहले से प्राप्त है, ठीक है। तो वह कहते हैं कि जो अधिकार पहले से हमें प्राप्त है उनको मांगना क्या है, उनकी मांग करना तो निषिद्ध है, ठीक है। हम पर बाग नहीं लेगी, वो कहती है क्योंकि ये अधिकार तो हमने अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त किए हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना, आप भुजा से अर्जित हैं। आप भुजा से अर्जित है कि हमने ये जो अधिकार है अपनी भुजाओं से ही प्राप्त किए हैं, हम पर भाग नहीं लेगी। कहती है कि हम पर भाग नहीं लेगी, पर अर्थात हम ना तो दूसरों का हिस्सा प्राप्त करते हैं, अपना त्याग नहीं देंगी, और दूसरों का हिस्सा ना तो हम प्राप्त करना चाहेंगे और ना ही जो अपना अधिकार है वह उसका ही त्याग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो माता कैकेयी है, माता सुमित्रा है, माता सुमित्रा के द्वारा क्या किया गया है, कैकेयी के न्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। आगे देखो नेक्स्ट। वीर न अपना देते हैं, ना वह और का लेते हैं, वीरों की जननी हम है, भिक्षा मृत्यु हमें सम है। तो यहाँ पर है कि वीर न अपना देते, तो माता सुमित्रा जी अपने अधिकारों के लिए भिक्षा न मांगने की बात स्पष्ट करती हुई कहती है कि जो व्यक्ति वीर होता है वह अपना अधिकार ना तो किसी दूसरे व्यक्ति को छीनने देता है और ना वह किसी का दूसरे का अधिकार छीनता है। वीरों की जननी हम है, ठीक है। वो कहती है कि जहाँ तक हमारी बात है, हम तो वीरों को जन्म देने वाली माताएं हैं। भिक्षा मृत्यु हमें समय, भिक्षा अर्थात मांगना, भीख मांगना, ठीक है। मृत्यु हमें सम है, सम अर्थात समान है, कि हमारे लिए मांगना और मृत्यु दोनों एक समान है, अर्थात हमारे लिए दूसरों से अपने अधिकारों को मांगना मृत्यु के समान है, क्योंकि हम तो अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त करना जानती हैं। नेक्स्ट देखो। रागम शांत रहोगे तुम, क्या अन्याय सहोगे तुम, मैं ना सहूँगी लक्ष्मण, तू नीरव क्यों है इस क्षण तू, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो माता सुमित्रा है अपने अधिकारों को अपने बाहुबल से प्राप्त करने की बात श्री राम को कहती है कि हे राम, राघव अर्थात हे राम, शांत रहोगे तुम, क्या न्याय सहोगे तुम, क्या तुम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज जाने की अन्यायपूर्ण आज्ञा सुनकर शांत रहोगे, क्या तुम अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करोगे, क्या तुम इस अन्याय को सहन लोगे, मैं ना सहूँगी। क्या बोलती हैं कि इस अन्याय को कम से कम मैं तो ना सहन करूँगी। लक्ष्मण तू नीरव क्यों हो इस क्षण, फिर कहती है, फिर लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोली, अरे लक्ष्मण, क्या तू इस अन्याय को सहन कर लेगा, ठीक है। तुम बोलते क्यों नहीं इस क्षण, तुम चुप क्यों हो, नीरव अर्थात तुम चुप क्यों हो, तुमने मौन क्यों धारण किया हुआ है इस क्षण अर्थात इस पल तुमने, ठीक है। नेक्स्ट देखो। माँ क्या करूँ कहो मुझसे, क्या है जो ना हो मुझसे, अंगीकार आर्य करते, तो कब के द्रोही मरते, आज्ञा करे आर्य अब भी, बिगड़ा बने कार्य अब भी। तो यहाँ पर जो क्या है, जो लक्ष्मण है वह माता की बात सुनकर कहते हैं कि हे माता, माँ क्या करूँ कहो मुझसे, कि मुझसे कहो कि मैं क्या करूं, अर्थात श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की जो अन्यायपूर्ण आज्ञा है उसके विरुद्ध क्या करूं, क्या है जो ना हो मुझसे, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा पुत्र नहीं कर सकता, पुत्र अर्थात जो लक्ष्मण है वो कह रहा है कि मैं ऐसी कौन सी बात है जो नहीं कर सकता, अर्थात सब कुछ करने में मैं समर्थ हूँ। अंगीकार आर्य करते, अंगीकार करना अर्थात स्वीकार करना, जिम्मेदारी उठानी, आर्य अर्थात बड़े भाई श्री राम, ठीक है। द्रोही अर्थात जो विरोध करने वाले हैं, ठीक है, बुरा सोचने वाले हैं, उसका अर्थ है द्रोही, ठीक है। तो अंगीकार आर्य करते, तो यहाँ पर वह कहते हैं कि यदि बड़े भाई श्री राम इस बात की स्वीकृति प्रदान करते तो बुरा सोचने वाले या विरोध करने वाले कब के मेरे द्वारा मार दिए गए होते। आज्ञा करे आर्य अब भी, बिगड़ा बने कार्य अब भी। तो वह कहते हैं कि यदि श्री राम अब भी आज्ञा दे तो बिगड़ा काम बना सकता है, ठीक है, बन सकता है, अर्थात कि उनसे राज सिंहासन छीन कर जो भरत को देने की बात कही गई है वह बात आज्ञा क्या है, उल्टी जा सकती है, अर्थात कि हम वो श्री राम को दे सकते हैं वो सिंहासन। आगे देखो नेक्स्ट वाला। लक्ष्मण ने प्रभु को देखा, ना थी उधर कोई रेखा, बोले वे के रहो भ्रांत और सुनो तुम है मात, यदि ना आज वन जाऊं मैं, किस पर हाथ उठाऊं मैं। यहाँ पर क्या है कि जो लक्ष्मण जी है जब श्री राम की आज्ञा होने पर
विद्रोहियों को मारने की बात कही तो उन्होंने अपनी बात कहकर क्या किया, श्री राम की ओर देखने लगा। ठीक है, वो देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की है श्री राम ने अपनी, जब उन्होंने ये बात कही थी लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि लक्ष्मण ने प्रभु को देखा, ना थी उधर कोई रेखा। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम तो शांत बने हुए हैं, उनके माथे पर चिंता की कोई भी रेखा ना थी। ठीक है, रेखा अर्थात चिंता की रेखा। बोले वह के रहो भ्रात और सुनो तुम हे मात। तब श्री राम उन्हें संबोधित करते हुए बोले भ्रात अर्थात हे भाई, और हे माँ, हे भाई शांत रहो, शांत हो जाओ। ठीक है, सुनो तुम हे मात, और कहते हैं हे माँ आप भी मेरी बात सुनो। यदि ना आज वन जाऊँ मैं किस पर हाथ उठाऊँ, मैं हाथ उठाना कि किसको दंडित करना, मारना। ठीक है, कि यदि आज मैं पिता की आज्ञा ना मानकर वन को ना जाऊँ तो बताओ तुम्हारे कहने के अनुसार अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए किस पर हाथ उठाऊँ, अर्थात किसको मारूँ मैं। नेक्स्ट देखो, बोलते पूज्य पिता या माता पर जाके व्रत से भ्राता पर, और किस लिए राज्य मिले है जो तृणसा त्याज्य मिले। यहाँ पर वह कहते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पर जो राम है वो माता सुमित्रा से कहते हैं पूज्य पिता या माता पर जाके व्रत से भ्राता पर। ठीक है, कि मैं अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए किस पर हाथ उठाऊं, क्या पूज्य पिता पर या फिर माता क्या कई पर, या फिर व्रत जैसे स्नेही भाई पर, और किस लिए राज्य मिले। फिर कहता है कि और मैं इन लोगों पर किस लिए हाथ उठाऊं, क्या इसीलिए कि मुझे राज्य मिलेगा। ठीक है जो तृण सा त्याज्य मिले, तृण अर्थात जो तिनके के समान है, त्याज्य अर्थात जो छोड़ने योग्य है, त्याग करने के योग्य हैं, क्या इसीलिए कि मुझे राज्य मिलेगा, वह राज्य अर्थात वह सत्ता जो तिनके के समान त्यागन योग्य है वह मिले, क्या मैं इसलिए उन पर हाथ उठाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो श्री राम है उन्होंने जो राज्य है, जो सिंहासन है, उसको तिनके के समान तुच्छ माना है और त्यागने योग्य कहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है माँ की कृपा पिता का प्रण नष्ट करूं करके सर्व सुवर्णा प्राप्त परम गौरव छोड़ू धर्म बेचकर धन जोड़ू अम्ब क्या करूं तुम्ही कहो सहसा अधिक अधीर न हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माँ की कृपा अर्थात इच्छा पिता का प्रण। तो श्री राम ने माता सुमित्रा से कहा कि तिनके के समान जो त्यागने योग्य राज्य के लिए यदि मैं पिता माता या भाई पर हाथ उठाऊं और उनसे झगड़ा करूं तो क्या ऐसा करके मैं माता क्या कई की इच्छा, ठीक है, माँ की कृपा अर्थात माँ की इच्छा और पिता का जो प्रण है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, क्या उन्हें घायल कर दूं, नष्ट करूं अर्थात उनको घायल करूं करके सुवर्णा। ठीक है, सुवर्णा अर्थात उनको घायल करके घाव लगाकर, तो अथवा कि उन्हें दुखी करके नष्ट नहीं कर दूंगा। प्राप्त परम गौरव छोड़ू धर्म बेचकर धन जोड़ू। हे माता, पिता की आज्ञा का पालन करने पर और माता की इच्छा पूरी करने पर मुझे जो परम यश प्राप्त होगा, क्या मैं उनसे झगड़ा करके छोड़ दूं। आगे देखो, धर्म बेचकर धन दौड़ू। वो कहता है कि क्या मैं धर्म को बेचकर धन को जोड़ूं अर्थात अपना धर्म छोड़कर धन संबंधी के लिए झगड़ा करूं। ठीक है, यहाँ पर वह पिता की जो आज्ञा है, माता का जो, ठीक है, माता की जो इच्छा है उसको ही अपना क्या धर्म मान रहे हैं। यही बात वह कह रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ दूं, इसको अर्थात बेचकर सिर्फ सिंहासन के लिए लड़ूं, उनसे झगड़ा कर लूँ। ठीक है, अम्ब क्या करूँ तुम ही कहो। अम्ब अर्थात हे माँ मैं क्या करूं तुम ही कहो, ये तुम ही कहो, मुझे तुम ही बताओ। सहसा अधिक अधीर ना हो, धीर अर्थात दुखी मत हो। सहसा तुम इस बात को लेकर इतनी अधीर मत हो, इतनी दुखी मत हो। ठीक है, आगे देखो, आगे है त्याग प्राप्त का ही होता है, मैं अधिकार नहीं खोता। अबल तुम्हारा राम नहीं, विधि उस पर वाम नहीं, वृथा क्षोभ का काम नहीं, धर्म बड़ा धाम नहीं। तो यहाँ पर जो श्री राम है वो माता सुमित्रा को समझाते हुए कहते हैं त्याग प्राप्त का ही होता है, मैं अधिकार नहीं खोता। कि हे माता, त्याग उसी वस्तु का होता है, उसी अधिकार का होता है जो हमें पहले से ही प्राप्त हो। मैं अपने अधिकारों को खो नहीं रहा। ठीक है, मैं अधिकार नहीं खोता अर्थात मैं अपने अधिकार को खो नहीं रहा, अर्थात मुझसे मेरे अधिकार कोई छीन नहीं रहा। अबल तुम्हारा राम नहीं। ठीक है, अबल अर्थात निर्बल, बल के बिना जो है। हे माता, तुम्हारा राम है वो इतना निर्बल नहीं है
विधि भी उस पर वाम नहीं कि कोई उससे उसके अधिकार छीन ले, और ना ही तुम्हारे राम के विरुद्ध विधि अर्थात भाग्य है, अर्थात भाग्य भी उसके साथ है। वृथा क्षोभ का काम नहीं, वृथा अर्थात व्यर्थ में, क्षोभ अर्थात दुख होना, ठीक है, काम नहीं। आप मुझे राज्य सिंहासन ना देकर 14 वर्ष के लिए वनवास दिए जाने की आज्ञा को लेकर व्यर्थ में ही मन में दुखी ना हो। धर्म बड़ा धन दाम नहीं। वे कहते हैं कि पिता की आज्ञा मानकर मैं तो धर्म का ही पालन कर रहा हूँ, क्योंकि संसार में धर्म ही सबसे बड़ा होता है, धन संपत्ति या घर-बार नहीं। अतः मैं भी धर्म का पालन करके संसार के उसी नियम का पालन कर रहा हूँ। आगे देखो, किसने क्या अन्याय किया के जो क्षोभ हो ज्यों जायज किया। माँ ने पुत्र वृद्धि चाही, नृप ने सत्य सिद्धि चाही, मंजली माँ पर कोप करूं, पुत्र धर्म का लोप करूं, भैया व्रत अयोग्य नहीं, राज्य राम का भोग्य नहीं। यहाँ पर है जो श्री राम है वो माता सुमित्रा को, माता कैकेयी और पिता दशरथ के कृत्य को, ठीक है, जो उन्होंने कार्य दिया है उनको उचित ठहराते हुए कहते हैं कि किसने क्या अन्याय किया, कि किसने किसके साथ अन्याय किया है, कि जो क्षोभ हो जाए दिया, क्षोभ अर्थात जो मैं दुख करूं, ठीक है, कि किसने किसके साथ अन्याय किया, इस बात पर विचार करके व्यर्थ में दुखी क्यों हुआ जाए। माँ ने पुत्र वृद्धि चाहे, नृप ने सत्य सिद्धि चाहे, ठीक है, पुत्र वृद्धि जैसे पुत्र की उन्नति, नृप अर्थात राजा। तो वो कहते हैं कि माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगकर कोई न्याय नहीं किया है, उन्होंने तो वात्सल्य में अपने पुत्र की उन्नति की ही कामना की है, जो कि एक माता के लिए स्वाभाविक है। नृप ने सत्य सिद्धि चाही, नृप अर्थात जहाँ पर राजा दशरथ की बात की गई है कि जो नृप राजा दशरथ ने भी अपने दिए हुए वचन को निभाते हुए मुझे 14 वर्ष के लिए वन की आज्ञा दी है। मंजली माँ पर कोप करूं, वह भी तो उन्होंने सत्य का पालन करते हुए आज्ञा दी है। तो क्या मैं इस बात को लेकर मंजली माता कैकेयी ने अपने पुत्र की उन्नति चाहिए मैं उन पर क्रोध करूं, ठीक है, पुत्र धर्म का लोप करूं, तो उन पर क्रोध करके क्या कहता है कि मैं अपने पुत्र धर्म का नाश कर लूं। भैया व्रत अयोग्य नहीं, राज्य राम का भोग्य नहीं। तो श्री राम ने कहा, हे माता, भैया व्रत बड़े योग्य हैं, अर्थात वह राज्य को अच्छी तरह से चलाएंगे। राज्य सत्ता का सुख केवल राम अकेले के भोगने के लिए नहीं है, राज्य राम का भोग्य नहीं, ठीक है, उसे कोई भी अन्य योग्य व्यक्ति है भोग सकता है, और उसे भैया व्रत निश्चय एक योग्य व्यक्ति दिखाई देते हैं, ठीक है, उनको वो योग्य लगते हैं। नेक्स्ट देखो जिसका लास्ट है, फिर भी वह अपना ही है, यो तो सब अपना ही है, मुझको का महामहत्व मिला, स्वयं त्याग का तत्व मिला, माँ तुम तनिक कृपा कर दो, बने रहे वह ये वर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि श्री राम माता सुमित्रा के क्रोध को शांत करते हुए कहते हैं कि हे माता, फिर भी वह अपना ही है, कि राज्य यदि व्रत को दिया जाता है तो इसमें क्रोध करने की कोई बात नहीं है, व्रत भी अपना भाई है, कोई पराया नहीं है जिसे राज्य दिया जा रहा है, यो तो सब अपना ही है, मुझको महामहत्व मिला। तो वो आगे कहते हैं कि वैसे तो ये सारा संसार ही माया है, अर्थात नाशवान है, आप ये क्यों नहीं समझती कि माता की इच्छा और पिता की आज्ञा की पूर्ति करने का मुझे एक महान महत्व प्राप्त हुआ है, स्वयं त्याग का तत्व मिला, और अपने अधिकार स्वयं अर्थात अपने अधिकार का स्वयं त्याग करने के सार की जानकारी हुई है। माँ तुम तनिक कृपा कर दो, हे माँ आप तनिक अर्थात थोड़ी सी इतनी कृपा कर दो कि व्रत इस राज्य का शासक बना रहे वह ये वर दे, ठीक है, वह इस राज्य का शासक बना रहे, ऐसा वरदान दो मुझे। यहाँ पर क्या है कि जो श्री राम है उनकी जो हृदय की विशालता है, उनका त्याग है, जो उनका आदर्श रूप है, वहाँ यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। ये था आपकी कविता आर्यभाव। तो इसके साथ ये वीडियो आपकी ख़त्म होती है, ये वाला चैप्टर। हम कल सिद्धार्थ और यशोद आ गया मेरा अंधेरा याम ये वाली कविता करेंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट।